आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के पदाधिकारियों के बारे में। आप जानते हो संविधान सभा के द्वारा विभिन्न बैठकें करके संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान सभा की बैठकों में व्यवस्था बनाने के लिए कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जैसे वर्तमान में हमारी लोकसभा को देखें या राज्यसभा को देखें तो वो विभिन्न बैठकें आयोजित होती हैं उसकी, और उसमें उनके द्वारा उनको जो काम सौंपे गए हैं, जैसे कानून का निर्माण करना, किसी विषय पर बहस करना, विचार विमर्श करना, वो संपादित किए जाते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसकी कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के महासचिव होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी संविधान सभा काम कर रही थी। बस संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसमें भी संविधान सभा की बैठकें होती थी और कार्यवाही का संचालन किया जाता था। सदस्य बोलते थे, विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। तो संविधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें भी कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। और संविधान सभा में दो प्रकार के पदाधिकारियों की हम बात करेंगे, जिसमें एक प्रकार के पदाधिकारी अस्थायी पदाधिकारी थे, जिनमें से कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति स्थायी पदाधिकारियों के निर्वाचित होने तक अस्थायी रूप से की गई थी। तो आइए देखते हैं संविधान सभा के पदाधिकारी, जिसमें कुछ स्थायी पदाधिकारी थे और कुछ अस्थायी पदाधिकारी थे। तो अस्थायी पदाधिकारियों में दो पदाधिकारी थे, जिसमें पहले थे संविधान सभा के सभापति, संविधान सभा के सभापति और संविधान सभा के उपसभापति। संविधान सभा के सभापति और दूसरे पदाधिकारी थे अस्थायी पदाधिकारी संविधान सभा के उपसभापति। तो ये दोनों जो पदाधिकारी थे, जो अस्थायी पदाधिकारी थे, इनकी नियुक्ति स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति होने तक ही की गई थी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा के सभापति बनने के लिए लॉर्ड वेवेल ने भी प्रयास किए थे। उनका नेहरू से जब विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा का सभापति बनूंगा और संविधान सभा की बैठक के लिए जो आमंत्रण पत्र जारी किए जाएंगे वो भी मेरे ही नाम से जारी किए जाने चाहिए। लेकिन नेहरू ने उनको मना कर दिया कि हम आपको संविधान सभा का सभापति नहीं बनाएंगे और न ही आपके नाम से संविधान सभा की बैठकों के लिए आमंत्रण भेजने का कार्य करेंगे। इस प्रकार नेहरू ने उनको मना करके संविधान सभा को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाने का प्रयास किया था। तो भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति नियुक्त किए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब सवाल ये उठता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सभापति क्यों नियुक्त किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस बात का निर्णय संविधान सभा की बैठक होने से पहले ही कर लिया गया था। हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। उन्होंने फ्रांस की संविधान सभा का उदाहरण देते हुए कहा कि सबसे जो वयोवृद्ध नेता हैं उनको संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाया जाएगा। और ये निर्णय सितंबर 1946 में ही कर लिया गया था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, उस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सभापति के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए JB कृपलानी के द्वारा आग्रह किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को किसने आग्रह किया कि आप संविधान सभा के सभापति का आसन ग्रहण कीजिए? JB कृपलानी। और JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के प्रथम वक्ता JB कृपलानी ही थे।
प्रथम वक्ता कौन थे? JB कृपलानी, जिन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के सभापति के रूप में आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। तो इस प्रकार संविधान सभा के जो प्रथम सभापति बने थे, जो अस्थायी सभापति हैं, वो कौन हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध नेता हैं। और दूसरी बात आती है उपसभापति की। संविधान सभा के एक सभापति बनाए गए थे, दूसरे उपसभापति बनाए गए थे। उपसभापति का आग्रह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इन्होंने कहा कि मैं वृद्ध व्यक्ति हूं और दोपहर को खाना खाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करता हूं, मैं लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरी सहायता के लिए आप एंथनी फ्रैंक को उपसभापति नियुक्त कर दीजिए। तो JB कृपलानी के आग्रह पर एंथनी फ्रैंक को उपसभापति मनोनीत किया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी उपसभापति कौन बने? एंथनी फ्रैंक। और ये किनके आग्रह पर बने? सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर बने, और ये मनोनीत उपसभापति थे। ये क्या थे? मनोनीत उपसभापति थे। इस प्रकार हमारी संविधान सभा में एक अस्थायी सभापति और दूसरे अस्थायी उपसभापति की नियुक्ति की गई थी, और इनकी नियुक्ति तब तक की गई थी जब तक स्थायी पदाधिकारियों का नियुक्ति नहीं हो जाती है। एंथनी फ्रैंक के बारे में आप जानते हो, ये एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के ये अध्यक्ष थे, जिनको उपसभापति के रूप में मनोनीत किया गया था। तो ये तो अस्थायी पदाधिकारियों की बात है। अब इस सभापति का काम क्या होता है? सभापति का जो संविधान सभा थी उसकी कार्यवाही का संचालन करना सभापति का मुख्य कार्य था। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जैसे लोकसभा की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, उस समय जो संविधान सभा थी उसका कार्यवाही का संचालन सभापति के द्वारा किया जाता था, और जब ये अब्सेंट रहते हैं अपने आसन से तो उपसभापति वो काम संभालता है। यानी कब कौन सा सदस्य बोलेगा, कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा, किसको बोलना है, किसको बिठाना है, जो सदन होता है उसमें व्यवस्था बनाए रखने का काम, डेकोरम बनाए रखने का काम, मर्यादा बनाए रखने का काम सभापति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो दोनों काम किए गए थे ये संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही किए गए थे। और आप जानते हो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थायी पदाधिकारियों की। तो स्थायी पदाधिकारी कौन थे? स्थायी पदाधिकारी भी सभापति थे, उपसभापति थे और संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान सभा के सचिव थे और चीफ ड्राफ्टमैन थे। ये लोग संविधान सभा के स्थायी पदाधिकारी थे। तो देखिए कौन कौन हैं और कब कब इनकी नियुक्ति की गई थी। तो स्थायी पदाधिकारियों में पहले आते हैं संविधान सभा के सभापति। संविधान सभा के सभापति हो गए, दूसरे उपसभापति हो गए और तीसरे पदाधिकारी हो गए संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। चौथे हो गए संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव। पांचवें हो गए संविधान सभा के प्रवक्ता और छठे प्रतिनिधि हो गए संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन। चीफ ड्राफ्टमैन या इनको मुख्य योजनाकार भी बोल सकते हैं। संविधान के मुख्य योजनाकार। तो इन पदाधिकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सभापति की, और ये सभापति किसकी बात कर रहे हैं?
संविधान सभा के स्थायी पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा ने अपना एक स्थायी सभापति चुना था 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक आप जानते हो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्योंकि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक आयोजित किया गया था, जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे इनके अधिवेशनों को। तो संविधान सभा के स्थायी सभापति की नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, और संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा के सभापति का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। और यहाँ पे हम जो शब्द काम में ले रहे हैं वो सभापति काम में ले रहे हैं, लेकिन इनके जो पदनाम हैं वो बाद में बदलकर क्या कर दिया? संविधान सभा के अध्यक्ष कर दिया। यहाँ पे जो सभापति नाम है इसको बाद में चेंज कर दिया था, और चेंज करने का कारण ये था कि संविधान सभा की जो समितियाँ थी उनके जो हेड होते थे उनको भी सभापति कहते हैं, और संविधान सभा के हेड थे उनको भी सभापति कहते हैं। तो दोनों नामों में समानता होने के कारण संविधान सभा के जो सभापति थे इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया? यहाँ पे इनका नाम चेंज करके अध्यक्ष नाम रख दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, सभापति की जगह क्या नाम रख दिया? बाद में अध्यक्ष नाम रख दिया, और वहाँ पे क्या नाम रख दिया चेंज करके? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। और चूंकि अध्यक्ष का पहले पदनाम सभापति था इसलिए हमने यहाँ पे सभापति ही लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं उपसभापति की, और उपसभापति का बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया? उपाध्यक्ष रख दिया था। तो संविधान सभा ने प्रारंभ में उपसभापति या उपाध्यक्ष के 5 पदों का प्रावधान किया था। संविधान सभा ने अपने 5 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया था। 5 उपाध्यक्षों में कहा गया कि 2 उपाध्यक्षों का तो निर्वाचन किया जाएगा, और जो 3 उपाध्यक्ष होंगे उन उपाध्यक्षों को जो 3 प्रांतों के समूह हैं वहाँ से नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार 5 उपाध्यक्षों का प्रावधान था। लेकिन संविधान सभा की जो नियम और प्रक्रिया समिति थी उन्होंने 5 उपाध्यक्ष के प्रावधान को समाप्त करके और अंत में 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान रखा था। तो इस प्रकार संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कितने थे? 2 उपाध्यक्ष थे। प्रारंभ में 5 उपाध्यक्ष रखने का प्रावधान था, और अलवर के एन.वी. खरे के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो 2 उपाध्यक्ष हैं संविधान सभा के, जिनको पहले उपसभापति कहते थे, तो इन 2 उपाध्यक्षों में एक उपाध्यक्ष तो ब्रिटिश प्रांतों से होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष देसी रियासतों से होना चाहिए। तो जो 2 उपाध्यक्ष थे, एक देसी रियासतों से होना चाहिए, दूसरा उपाध्यक्ष ब्रिटिश प्रांतों से होना चाहिए। एन.बी. खरे की इस बात को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और ऐसा ही हुआ। एक तो ब्रिटिश प्रांत से उपाध्यक्ष बनाया गया, दूसरा देसी रियासत से उपाध्यक्ष बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी का निर्वाचन 25 जनवरी को किया गया था। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष, तो प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, और इनका निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा 25 जनवरी 1947 को किया गया था,
और ये संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन में किया गया था। लेकिन आप जानते हो जून 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसके कारण एच.सी. मुखर्जी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो जहाँ से ये निर्वाचित हुए थे उस प्रांत का विभाजन हो गया, इनकी जो निर्वाचन की सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई। इसके कारण ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और इनको उपाध्यक्ष के पद से भी हटना पड़ा था। उसके बाद में 2 संविधान सभा के उपाध्यक्षों का निर्वाचन फिर किया गया, जिसमें एक एच.सी. मुखर्जी थे, दोबारा इनको संविधान सभा का सदस्य बनाकर और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करवाया गया, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी थे, बाद में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो दोबारा फिर संविधान सभा के उपाध्यक्षों का निर्वाचन करवाया गया 16 जुलाई 1947 को। और इस समय 2 उपाध्यक्ष बने थे, एक बने थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष जो देशी रियासतों से थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। और वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर रियासत से थे। ये कौन से देशी रियासत के थे? जयपुर रियासत से थे। तो इसलिए संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों ने काम किया था। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, ये बाद में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, दोबारा संविधान सभा के उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया गया, तो फिर ये एच.सी. मुखर्जी दोबारा उपाध्यक्ष बन गए और दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में काम किया वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये तो एच.सी. मुखर्जी ब्रिटिश प्रांतों से थे और ये देशी रियासतों से थे। इस प्रकार संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उसके बाद में बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार की। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? संवैधानिक सलाहकार, और आप जानते हो संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव ने कार्य किया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार लॉर्ड वेवेल के द्वारा बनाया गया था। जुलाई 1946 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वाइसराय थे, इन्होंने बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया था। और बी.एन. राव ने बर्मा के संविधान का भी निर्माण किया था। कौन से देश के संविधान का निर्माण किया था? बर्मा के संविधान का निर्माण किया था। और ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश भी रहे हैं। और क्या क्या पद पे रहे हैं ये? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। और बी.एन. राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में अवैतनिक रूप से काम किया था, इन्होंने वेतन नहीं लिया था। और आप जानते हो भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था, प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था, वो बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। और बी.एन. राव को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, सामग्री प्राप्त करने के लिए और विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका में, यूरोप में अध्ययन के लिए भेजा था। वहाँ इन्होंने राजनेताओं से, न्यायाधीशों से, कानून विशेषज्ञों से साक्षात्कार किए, चर्चा की, परिचर्चा की, और उसके बाद में इन्होंने अपना सामग्री वहाँ से प्राप्त की थी। और विभिन्न देशों के संविधान के जो मुख्य मुख्य प्रावधान थे और भारत में संविधान सभा की जो समितियों का निर्माण किया गया था, उनसे रिपोर्ट प्राप्त करके प्रथम ड्राफ्ट का निर्माण बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। इसलिए जब राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अंबेडकर की प्रशंसा की थी कि अंबेडकर ने संविधान के ड्राफ्ट का निर्माण किया है, तो अंबेडकर ने कहा कि संविधान निर्माण का जो काम किया है उसका जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है, उस श्रेय का असली हकदार बी.एन. राव हैं, जिन्होंने संविधान का प्रथम ड्राफ्ट का निर्माण किया था। इसलिए बी.एन. राव के द्वारा संविधान का काम चलाऊ मसौदा बोल सकते हैं, प्रारूप बोल सकते हैं, ड्राफ्ट बोल सकते हैं,
उसका निर्माण किया था और महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किया गया था। तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जुलाई 1946 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद में जो संविधान सभा के और पदाधिकारी हैं उसमें हैं संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव के रूप में HVR आयंगर को नियुक्त किया गया था। HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और आप जानते हो संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए जो आमंत्रण भेजे गए थे वो HVR आयंगर के द्वारा ही भेजे गए थे। हालांकि इन्होंने नेहरू और वायसराय की सहमति से 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के लिए आमंत्रण भेजे थे। 20 नवंबर 1946 को ही उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक करने के लिए आमंत्रण सभी संविधान सभा के सदस्यों को भेजे थे और इन्होंने संविधान सभा के सचिव के रूप में कार्य किया था। जो वायसराय थे भारत के उस समय लॉर्ड वेवेल, वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनना चाहते थे। इसके साथ साथ वो संविधान सभा के जो आमंत्रण थे बैठक के लिए वो भी अपने ही नाम से भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया और उसके बाद में भारतीय संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर के द्वारा ये आमंत्रण भेजे गए थे। और इसके बाद में संविधान सभा के अगले जो पदाधिकारी हैं वो है संविधान सभा के प्रवक्ता। तो संविधान सभा के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही कार्य किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा संविधान सभा के एक पदाधिकारी और थे, चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य योजनाकार। तो संविधान सभा के मुख्य योजनाकार के रूप में किसने कार्य किया है? मुख्य योजनाकार, या इसको चीफ ड्राफ्टमैन भी बोलते हैं। तो संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में किसने कार्य किया है? तो इनका नाम है S.N. मुखर्जी। S.N. मुखर्जी ने चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में कार्य किया है, क्योंकि जो प्रारूप समिति बनी थी उस प्रारूप समिति में B.N. राव और चीफ ड्राफ्टमैन S.N. मुखर्जी को भी उनके साथ अटैच किया था। तो सारा लिखने का काम S.N. मुखर्जी के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार ये हमारी संविधान सभा के मुख्य पदाधिकारी हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था।